नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आया हुआ था मैं भाई पुष्कर नगरी के अंदर, है ना, जहाँ पे मेरे को लगता है कि हर घोड़े वाले का सपना रहता है कि नवंबर के महीने में मैं कहीं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ किसी भी मेले में, पर पुष्कर मेले में ज़रूर जाऊँ। और मेरे को लगता है कि कुछ ही चुनिंदा वो लोग होंगे जो या तो देश से बाहर हैं या फिर डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे भर्ती कर लिया है कि भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई आदमी अगर घोड़ों में है और उसका पुष्कर आने का मन नहीं करे। क्यों दादा भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बिल्कुल सत्य वचन है। बिल्कुल सही तो बात है कैसे हो प्रदीप दादा जी। भाई? बस परम आनंद है, भगवान की कृपा है पुष्कर राज की, और आप लोगों का स्नेह है, सबका बिल्कुल। आनंद है तो सब। मैं चाहूँगा दादा भाई, जो भी लोग आपको देख रहे हैं एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे जी और अपना जो फार्म है पुष्कर के अंदर किधर की साइड में पड़ता है ये? जी, ये पहले तो ये पुष्कर राज के अंदर आप एंट्री लेते हो। एंट्री लेने के पास में ही अपना फार्म है। अपने फार्म का नाम है ब्रह्म पुष्कर स्टेट फार्म। ब्रह्म पुष्कर स्टड फार्म। हाँ, वैसे मेरा नाम है प्रमोद पाराशर। हम्म। वैसे जो मेरा पैतृक काम है वो है तीर्थ पुरोहित का, ओके। पूजा पाठ का। और साथ में मेरे को अश्वों का बहुत शौक है, बचपन से ही, शुरू से ही। तो ये कितने घोड़ा घोड़ी यानी कितने टाइम से रख रहे हो और कितने घोड़ा घोड़ी रखते हो? जी, मेरे पास अभी 4 एनिमल हैं, 4 हॉर्स हैं, 4 रत्न हैं, और ये मैं 10 साल से मेरे पास रख रहा हूँ। 10 साल से? जी, इससे पहले मेरे पास एक घोड़ी थी। हाँ हाँ। शुरुआत घोड़ी से की मैंने। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। जी 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 तो अभी जैसे हम बात करें लोगों को, आपका जो आप मेन घोड़ा लोगों को दिखाने वाले हैं, जी क्या नाम है इस घोड़े का? जी, ये मेरा बेस्ट हॉर्स ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जी तो ब्रह्मदेव नाम कैसे रखा, पहले तो ये बताओ। जी, चलो वो ये तो मेरे को भी पता है थोड़ा बहुत क्यों रखा होगा, पर जब भी आप हाँ, बताओ। बिल्कुल, ये पुष्कर राज की ब्रह्मा जी की असीम कृपा है। हम्म और इस नगरी के जो मालिक हैं विश्व के, हम्म पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम गंतु पुष्करम दुष्करम दानश करबश निवासम दुष्करम। अर्थात इस जगह के स्वामित्व शिव ब्रह्मा है, अपन को सबको जन्म देने वाले। बिल्कुल। इनकी असीम कृपा के कारण हम इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, महासरोवर ब्रह्म सरोवर में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है, न जानामि योगम जपेने वे पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा संव्यतुम्भ्यम, जरा जन्म दुखो कथा तप्यमान है, प्रभो पाए आपम नमामि शंभो। सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ब्रह्मा जी की कृपा है, इसलिए इसका नाम हमने ब्रह्मदेव रखा। यानी नाम के पीछे भी मेरे को लगता है बहुत तगड़ा रहस्य है ना? जी जी जी, हल्का नहीं है कि ऐसे ही सुबह उठे और देखा भाई किसके घोड़े का नाम ब्रह्मदेव है और हमने भी रख दिया। जी ऐसा है प्रदीप जी। मैं आपसे एक हृदय की बात कहना चाहता हूँ। बोलो ना सर, हृदय की हाँ, बात तो सुनने के बिल्कुल। लिए हम घोड़े वालों के पास जाते हाँ, मैं नाम रखने में तो आप कुछ भी रख सकते हो। हाँ बहुत से हॉर्स व्यापारी भी अपने हिसाब से नाम रखते हैं, जैसे कोई प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, हाँ चंद्र ग्रह नक्षत्र देख के भी रखते हैं। हाँ। मगर अपना सब फायदा ठाकुर जी हैं। बिल्कुल। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो कुछ भी नाम लो आप दिन पे, भगवान का नाम ही आना चाहिए। तो कौन है बाप इसका, ब्रह्मदेव का? इसका 2016 के अंदर जोधपुर शो विनर था, उसका नाम था दाना। दाना घोड़े का जी बच्चा है। जी जी, इसका और नाम इसकी माँ? इसकी माँ पाथड़ी लाइन की थी। पाथड़ी लाइन की? पाथड़ी लाइन की थी, जो बना जयसिंह जी के पास थी। हम्म। ये उनका बच्चा तो है। अभी है माँ इसकी कि नहीं है? पता नहीं मेरे को, ये पता नहीं। और वो उम्र? बड़ी उम्र में थी सर, वो अच्छा। उस समय में वो 17-18 साल की थी। तो और क्या हो पता, भी सकता है और हाँ, नहीं भी हो हाँ, सकता। हो सकता नहीं हो सकता। और उम्र में कितना है ये? ये उम्र में होगा 8.5 साल का। 8.5 साल का? जी जी और हाइट क्या कहती है? जी, हाइट तो मैंने कभी वैसे नापी नहीं, और हाइट से मेरे को वैसे पसंद भी नहीं आते हैं। मैं पसंद आते हैं नहीं आते की बात नहीं, मेरे पास तो ये है। अब इसकी हाइट होगी अंदाजे से, कोई कहता है 63, कोई कहता है 63.5, कोई कहता है 62.5, और मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट तो है। ये है कि भाई आपके पास में घोड़ा है और आपका शौक है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी हाइट मेरे को लगा आपकी तरफ से तो 50 होती तब भी आपके दिल के बिल्कुल करीब बिल्कुल ही बिल्कुल रहता। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा तो सेवा है जी। हाइट देख के थोड़ी कहा जाता है, जैसे कोई काला है गोरा है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम तो प्रेम होता है। वैसे जैसे मैं आपको भी पूछना चाहूंगा, जैसे जी आप पुष्कर में रहते हो, है ना? जी जी, और देखो रामायण, रामचरितमानस, गीता बीता की आपको काफी नॉलेज है। कृपा है भगवान की। घोड़ा रख ले वे आदमी हम्म, तो क्या हो जाए और नहीं रखे तो क्या हो जाए, ये बताओ। अच्छा। क्योंकि देखो हम लोगों से पूछते हैं भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किसने किसके साथ में फ्रॉड किया, पर अगर हमारे को मौका मिला है आपसे मिलने का तो मेरे को लगता है कि वो बातें धन्यवाद, लोगों के भी हाँ। काम आएगी और हमारे भी जिंदगी में काम जी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, सब ऐसा है। जिस घर में गौ मैया, ये वो माँ है, और अश्व रत्नों में आता है। जिस घर में रत्न और माँ रहती है, तो उस घर का कहना ही क्या। आप दिन भर इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, अपने काम से काम करोगे। जैसे मैं रोज़ एवरी डे सुबह मॉर्निंग उठता हूँ 2 बजे।
2 बजे उठ के मैं मेरे डोल डाल करता हूँ, फ्रेश होता हूँ। फिर उसके बाद में मैं संध्या वंदन क्रम में बैठता हूँ। फिर वहाँ से उठता हूँ मैं 5:30-6 बजे। फिर यात्रियों में बैठता हूँ। फिर यात्रियों से पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं 8-9 बजे मेरे फार्म पे रहता हूँ। उसका बाद में 11 बजे इनसे फ्री होता हूँ, गऊ सेवा से, अश्व सेवा से। बिल्कुल। जैसा है। तो जैसे इसलिए जिस घर में अश्व रहते हैं हम्म, उस घर के अंदर नवग्रह देवता हम्म, और कुछ चर पीड़ा भी नहीं आती है। अश्व वही रख सकेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। जहाँ पर कृपा श्री राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको। ये भगवान की कृपा और प्रारब्ध है पूर्व जन्म के। इनका हमारा एक स्नेह एक अजीब सा ही है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। ये बात है। तो आप जैसे घोड़ा घोड़ी रख रहे हो तो आपके कोई पुराने किसी ने रखे हुए कि आपने शौक चालू करा है जी घोड़ों का? जी जी, मैं नहीं। आप नहीं? जी जी, पुराने का पता नहीं। हाँ। हमारे तो पूर्वज जंगल में भजन पाठ पूजा करते हैं, मस्त रहते हैं, संध्या वंदन करते हैं और विश्व कल्याण के लिए कामना करते तो हैं। आपके पास में कितनी उम्र में आ गया था और कितने साल से ये घोड़ा? जी, ये मेरे पास ये ब्रह्मदेव ये है मेरे पास 8.5 साल से। 8.5 साल से। और कितनी उम्र में आ गया था आपके पास? ये 2016 में ब्रीडिंग कराए थे जोधपुर के बाद में, जोधपुर वहीं पे। जोधपुर के बाद हाँ, तो 2017 में ये देख लो पैदा हो गया, तो कितने साल हो गए? 7.5 8 साल हो गए, है तो ना। आप आपके घर की होम ब्रीड है कि कहीं से लेके आए ये थे? होम ब्रीड ही समझो आप तो। होम ब्रीड ही है। होम ब्रीड यानी ही बचपन समझो। में ही ले आए होंगे। जी 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 जी। तो अभी जैसे इस घोड़े की क्या कवरिंग फीस वगैरह क्या रख रखी है और कितनी क्या घोड़ियां मैट करा दी है इससे? जी प्रदीप जी, अभी तक इसकी मैंने 40 के आसपास घोड़ियाँ कवर करा दी होंगी। 40 के आसपास। और अपने घर में 3 रिजल्ट हैं इसके। 3 रिजल्ट है। एक इसकी पचकल्याण फिली, इसने एक ही दी मेरे को पचकल्याण फिली, अच्छा। बाकी सबको दी है। हाँ हाँ। मेरे को तो एक ही पचकल्याण फिली दी थी, जो हमारे हाथ से गलती की वजह से, भगवान की कृपा नहीं थी, क्या पता कौन सा क्या था, वो हाथों हाथ ही हमारे हाथ से, अच्छा, छूट गई होगी। हमारी गलती के कारण। बिल्कुल। हम जानते नहीं भी थे कि ऐसा होता है। किसी को फ़ोन लगाया तो उस समय वो कुछ मदद नहीं कर पाए, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। जैसे बहुत सी बार कहते हैं ना भाई हेल्प के लिए, तो मैंने हेल्प के बहुत, यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, फिर वो बच्चे हमारे हाथ से छूट गई। बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताऊंगा तो बहुत लंबी खींच जाएगी, इसलिए वो बहुत बड़ा दुख है। उसे मैं तो ऐसा दुख किसी को नहीं हो, क्योंकि जो ऐसे दुख को तो नहीं याद करे वो ज़्यादा बिल्कुल बेहतर सही है। बात है। क्योंकि 11 महीना एक हॉर्स लवर्स जो होता है ना, अपने घर में कोई ऐसा बच्चा होता है, मेरी बात सुनना, अपनी माँ बहन के, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और वो कितनी पीड़ा से वो व्याकुल रहती है, और फिर बाद में ऐसा हो जाए तो कितना दुख होता है उस माँ के लिए भी और उस फैमिली के लिए भी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो दुख होता है वो उसे जाने दो। मेरे को लगता है कि उसे दुख को वही आदमी बता सकता है वो जिसके साथ बीती हुई है। जी जी अब जी। जैसे आपके साथ में बीती हुई है, जैसे देखो आपके फार्म पे घोड़े बच्चा वगैरह गया, ऐसे इंडिया में कितने हॉर्स लवर है जिनके फार्म पे जब जाता है तो दूसरे आदमी तो क्या 2 मिनट के लिए उसको तसल्ली दे सकता है, और दूसरा आदमी बेचारा कर भी क्या सकता है, तसल्ली दे सकता है। जी जी। पर उससे पूछो कि उसके दिमाग में से वो चीजें कितने दिन तक ताजा रहती है सही दिमाग बात के है, अंदर। सही बात है प्रदीप। जैसे ये भी अश्व एक फैमिली मेंबर है जी, हम्म। है ना। जिस घर में से किसी की वो होता है तो वो घर ही जानता है, वो घर उनके बगैर सुना हो जाता है ना। तो बस यही बात थी कि वो पचकल्याण बच्ची थी, वो गई, मगर फिर भी भगवान की कृपा के कारण आज मेरे पास, इनकी भगवान की कृपा कारण आज आनंद है। तो कितनी क्या फीस रख रखी है अभी जी ब्रह्मदेव की? फीस तो ऐसा है, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलता नहीं वैसे, जो प्रेम से जो भाव से होता है, मगर फिर भी सबके लिए ऐसे 51,000 रुपये। बड़े ब्रीडर आएंगे उनके लिए 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए क्यों बड़े ब्रीडर के लिए 3 लाख? क्योंकि क्यों वो यार? 2-2 3-3 लाख रुपए लेते हैं। मारवाड़ी अश्व है, आप हॉर्स लवर्स हो हाँ। तो कोई गरीब आदमी भी आपके पास आता है, अगर आपको प्रोड्यूस करना है ना, आप हॉर्स लवर्स हो तो उस गरीब आदमी को दिखाओ ना। उनके घर में भी तो 30-40 लाख का बच्चा होना चाहिए, 20 लाख का बच्चा होना चाहिए। उनके घर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उनके घर में 2 लाख का ही बच्चा होना तो चाहिए, फिर वो बच्चा ब्रीडर लेके आना चाहिए, फिर उसको 40 लाख में बेचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो गरीब किसान के लिए तो बिल्कुल ये उन्हीं का घोड़ा है, ये आपका घोड़ा है, ये आपका अपना सबका घोड़ा है। ये क्यों नहीं है कि आज देखो, आज इसके रिजल्ट, आज भगवान की कृपा चीज है। आप ही कह रहे हो, आपने इतने इंटरव्यू देखे, कभी किसी ने बोला कि भाई साहब ये आप सब लोगों का घोड़ा है? जी आदमी क्या कहता है, ये मेरा घोड़ा है। जी जी। देखो, ये एक संस्कार की बात है जी, भाव की बात है। ये अपना क्या, अपना कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये पंच तत्वों में मिल जाएगा एक दिन, है। जगत में कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है तो उसे ये जाना चीजें है। मेरे को लगता है जिन लोगों के पास अच्छे अच्छे घोड़े खड़े हैं, तो उन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? उनका क्या खुद का शरीर है क्या अपना? कुछ नहीं, सबको जाना है एक दिन, सबको भस्मी जल में मिलना है, गंगा जल में सबकी भस्मी होगी जी। ऐसा है थोड़ी है। जो प्रेम से कर्म करेगा, भाव रखेगा, किसी की मदद करेगा, उसको समय याद रखता है, बिल्कुल, है ना। खाए कमाए मर गए, है ना। आज उनके वैसे भी नहीं है कि कोई
उनको याद करें। एक होता है जो सबके लिए जीता है, एक होता है जो स्वयं के लिए जीता है। बिल्कुल। आप उसे बुद्धिमान कह सकते हो, मगर कहीं ना कहीं वो कुछ कमी उनके नहीं, उनकी पीढ़ियों में आ जाएगी, आने वाली पीढ़ियों में, बिल्कुल। है ना। तो भगवान ने अगर अपन को इस निमित्त बनाया है, गीता जी में कहा है प्रदीप जी, कि कृष्ण भगवान ने एक अर्जुन के निमित्त बनो। तो मेरा एक मन का खुद का पर्सनली ओपिनियन है कि निमित्त बनना चाहिए। कोई भी अच्छा काम हो उसके लिए निमित्त बनना चाहिए। तो प्रदीप जी मैं तो निमित्त बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चाहे मेरे पास बच्चा हो ना, कोई तकलीफ नहीं है, मगर जो ब्रीडिंग कराए उसके घर में होना चाहिए 2 करोड़ का बच्चा, 3 करोड़ का बच्चा, है ना। तब मज़ा आवे, तब बोले, सब बोलेंगे हमारा ब्रह्मदेव वो, बिल्कुल। हमारा अश्व वो। चलो क्यों नहीं है, आपकी बिल्कुल जैसी होना चाहिए। सोच है, मेरे को लगता है कि ऐसी घोड़ा मार्केट में हो जाए तो जैसे आज हर घर में दूसरे घर में कुत्ते खड़े हुए, ऐसे हर दूसरे घर में घोड़ा भी खड़ा रहे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बहुत से जने डॉग घुमाते हैं, हाँ। हैं डॉग के लिए, हाँ घुमाओ, उनको प्रेम करो, ये भी एक बिगर झोली के साधु हैं, समझ लो बात में, है ना। हाँ। भगवान ने इनको, मगर आप इनको ही जगह अश्व को घुमाओ, गौ सेवा करो। भगवान जो तीनों लोकों के मालिक है, श्री कृष्ण, है ना, उनसे, उनके पास जो डिग्रियाँ है, उनके पास जो हुनर है, उनके पास जो धन है, सब कुछ है, एवरीथिंग, वो तक गौ मैया की सेवा में रहते थे, वो तक अश्व को प्रेम करते थे। मेरे जब भी मैं देखूँ तो अगर बाकी 40-50% घोड़े वाले गाय रखते भी है, मेरे को हाँ लगता बिल्कुल है सर, होना चाहिए क्योंकि सर। घोड़ा जो गाय का दूध है वो घोड़ा पीता है। हाँ। तो मेरे को लगता है उस बहाने गाय की भी सेवा हो जाती है और घोड़ा भी दूध पी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदीप जी सही बात है, मेरे को बहुत खुशी होती है बस। और मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, हम्म। और मुझे बहुत से जो हॉर्स लवर्स दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लो उनके पास जगह है, उनके पास होना चाहिए गऊ, आप गऊ की सेवा भी करो और अश्व की सेवा भी करो, और पशु तो प्रेम होना ही चाहिए। मगर ये तो रत्न है, गऊ माता तो अपने धर्म की माँ है, ये आपको अमृत देती है। जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अश्व की सेवा करने से, इनके हाथ फेरने से, इनको समय देने से, ये भी कहीं न कहीं आपको महसूस होगा, जब आप रखोगे ना तब आपको महसूस होगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। ये आपके घर में सर्व आनंद करते हैं। प्रदीप जी, मैंने भी जीरो से शुरुआत की है मेरे जीवन में, है ना, और मेरी एक शुरू से आदत रहती है, मैं कभी झगड़ा का काम नहीं है अपने पास। विनम्र स्वभाव है अपन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। भगवान श्री राम सुग्रीव जी को बोल रहे थे, विभीषण जी को सुनाते हुए, कि जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए मैं हूँ। चाहे उसे दुनिया पागल के, भोला के, कुछ भी के, उसके लिए भगवान है, बोले के भगवान होते हैं। और जिसके मन में छल कपट होता ना, तो उसके लिए भगवान श्री राम का बाण होता है, अग्नियास्त्र, जो सब भ्रम को खत्म कर देता है। जो भी लोग हैं, मेरे को लगता है कि गाय रख लो एक एक, तो गाय की सेवा बिल्कुल भी हो होनी जाएगी चाहिए। और इस बहाने मेरे को लगता है कि हमारे जो दुख दर्द है, कष्ट है, वो भी नहीं होगी। दादा भाई इसने, ब्रह्मदेव ने अभी तक मेरे हिसाब से 40 घोड़ियाँ 40 घोड़ियाँ। और रिजल्ट कितने आ चुके होंगे जी, मार्केट रिजल्ट में? अभी आए हैं, देख लो 25 के आसपास। 25 के आसपास। अभी 15 घोड़ियाँ नवंबर से अभी तक हमने कराई है, 15। तो अगर हम बात करें, जो लोगों को हम एक और बच्चा दिखाने वाले हैं, बोल सकते हैं बाप और बेटा जी, तो ये भाई हम जो लोगों को बच्चा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ब्रह्मदेव का ही रिजल्ट है ना। जी जी तो जी। क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम है ब्यूटीफुल अर्जुन। अर्जुन। जी, इसका नाम अर्जुन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जन्माष्टमी के दिन? जी जी। और मैंने आपको बताया था कि तो मेरे श्री जो कृष्ण नाम रखते फिर तो? श्री कृष्ण, ऐसा है वो मेरे आराध्य महाप्रभु हैं। बिल्कुल उनका नाम मेरे बच्चे का नाम है। बिल्कुल। हाँ, कृष्ण राम मेरा बच्चे का नाम है। हाँ। इसलिए, और ये भी मेरा, और कृष्ण नाम भी भगवान अर्जुन नाम भी भगवान कृष्ण का ही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी जैसे बात करें, क्या उम्र हो गई है अर्जुन की? अर्जुन तो अभी अदंत है सर। अदंत और है? हाँ, इस अर्जुन को मैंने हाँ। पुष्कर शो के अंदर 140 अदंत बच्चों के अंदर मैंने इसको रिंग में उतारा था, मेरे भाई के कहने पर। कि भैया आप हमेशा केवल सेवा करते हो, घर जाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सेवा करते हो, बहुत से जने देखने भी आते हैं, आप प्रसन्न होते हो, है ना, तो प्लीज़ आप उसे मार्केट में भी दिखाओ। तो मैंने कहा अपन बाहर जाते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा एक बार हमारे कहने से जाओ। तो हम पुष्कर रिंग में हमने, जो एशिया की सबसे टॉप क्लास की रिंग होती है, मान्यता प्राप्त, इस रिंग के अंदर 140 के आसपास बच्चे थे, ज़्यादा ही थे, मगर 140 तो अपन मानो। उसके अंदर ये टॉप 10 के अंदर था। ओके। तो अभी की बात कर रहे हो? जी, अभी की मिल्क तीत बच्चों। बच्चा। बाकी मार्किंग में क्या है अर्जुन? अर्जुन मार्किंग के अंदर, इसके अंदर देखो आप पट्टा देखना इसका, इसके आप कान देखो, महालानी कान, कुंडीदार कान, जो एक स्पेशल, एक कोई जो स्पेशली है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल। इसका मुंह देखो, बिल्कुल छोटा है, और इसके 3 पैर सफ़ेद हैं, और तीनों पैरों में पदम है ना। और इसके कट पॉइंट अच्छे हैं,
इसकी चलने की अदा बढ़िया है, सुंदर है। ये एक अटैचमेंट रखता है अपने सारथी के साथ, अपने साथी के साथ में। आप इसे बाहर निकाल देखोगे आप, ये जो अपनी ऊर्जा है अपने साथी के साथ लेके चलता है, डरा के नहीं चलता है। बहुत से जैसे होते ना, जैसे ऐसा सोना क्या काम का जो गर्दन भी कटा दे। मैं तो अश्व के अंदर जैसे अर्जुन है, बचपन से इनकी सेवा करें, इनके साथ रह रहे हैं, तो ये भी हमारे को समझता है और मैं भी इनको समझता हूँ। और इसकी आदत ऐसी हो चुकी है कि कोई भी इसे लेके खड़ा हो जाओ, है ना। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, हाँ बिल्कुल स्वामी भक्त है सर प्रदीप जी। और इसकी मैं वर्णन करूँ जो ही कम है। अब तो ये आप देखो, जो देखेंगे हाथ लगाएंगे, जो वो अपने आप बताएंगे आपको प्रदीप जी। तो जैसे घोड़े के ऊपर आप बता रहे हो हाथ फिराने से जी हाँ, हाँ कि अच्छा फील होता है। जी बिल्कुल। आप अगर अश्व के पास जाते हो, हृदय से एक बार उसे वंदन भी करना चाहिए। जैसे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आपका व्यापार हो, फिर आप तो मेरे को बता रहे थे घोड़ों को, मेरे को लगता है आपके घोड़े फिल्मी गाने तो सुनते ही नहीं, तो रामचरितमानस, गीता वीता यही बिल्कुल सुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल प्रदीप जी। तो इनके संस्कार भी ऐसे ही हैं, हाँ मेरे को हाँ लगे। हाँ प्रदीप जी, भगवान की कृपा है। देखो मैं, जैसे हम कथा कहानी भी करते हैं, है ना, भगवान का बाल स्वरूप की लीला के अध्ययन करते हैं, ये वेद पाठ करते हैं, है ना, जो भी जाप करते हैं हम इनके सामने ही करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इनको भी, ये भी सुनते हैं, गौ मैया सुनती है, इनकी साक्ष्य में तो करते हैं। मेरे को पता है हमारा यार, हमारा मालिक इज्जतदार है, भक्ति भाव बढ़ा है, तो हमारे को भी ऐसे ही रहना है, कोई गलत हरकत नहीं करने की बोले यार। कृपया ऐसा। तो जैसे अभी बात करें अर्जुन को, ये जैसे घोड़े की बात करें जी, तो दोनों मान के चलो डिफरेंट ब्लड लाइन है, जी ब्रह्मदेव, बिल्कुल है ना। बिल्कुल क्योंकि प्रदीप जी। दाना घोड़ा तो भैया अब चला गया जी यानी रिलायंस में, जी तो जी अभी उसके बच्चे तो हमारे को मिल नहीं पाएंगे। जी तो जी कभी किसी ने मांगा नहीं क्या आपसे? जी, बहुत से जने आते हैं प्रदीप जी, मगर ये मेरे पास वेरी डिफरेंट लाइन है और मैं चाहता हूँ एक बेचारा different- शरीफ घोड़ा है और खड़ा भी खतरनाक होता है। हाँ जी जी प्रदीप जी, ये सब भगवान की कृपा है और ये डिफरेंट लाइन है और ये प्रोड्यूस और राइडिंग और ये अपने आप में ये कह रहा मैं हूँ, है ना, ये अपने आप को प्रोड्यूस करता है, बताता मैं हूँ। और दूसरी बात, मैं कहता हूँ जो मेरी बात मानता है ना। मेरे को एक बात हूँ प्रदीप जी, अगर मेरे को क्रोध आता है तो इसको भी क्रोध आता है। अच्छा, और मैं हाँ, और मैं दुखी होता हूँ तो ये भी दुखी होता है प्रदीप जी, मैं आपको बताऊँ। और इन अश्वों की कृपा के कारण, इनके स्नेह के कारण मैं इतना मस्त रहता हूँ अपने आप में ही कि भगवान की असीम कृपा है और ये कृपा हमेशा सदैव रहनी आपके चाहिए। घर पे भगवान खड़े तो मस्ती रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, मानव रूप में, सब रूप में नारायण ही नारायण है। आप जहाँ देखोगे वहाँ नारायण ही नारायण है प्रदीप जी। वो आपके भाव होना चाहिए, निर्मलपन होना चाहिए, क्यों नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए प्रदीप जी। और ये तो दादा भाई जैसे अभी घोड़े की बात करें या बच्चे की बात करें, हाँ जी, तो वैसे तो आजकल मैंने पूछना छोड़ ही दिया है, पर जब भी मैं बहुत सी बार लोग कहते हैं प्रदीप भाई पूछ तो लिया करो सेल के हिसाब से है कि नहीं, तो कोई हमारा भाई बंद लेना चाहे तो दे भी दोगे कि नहीं दोगे? प्रदीप जी मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी इसके बारे में विचार किया नहीं है। अभी हमने रिसेंटली 1 महीने पहले शायद रणसी शो के आए थे, अर्जुन वहाँ पर भी टॉप 10 के अंदर था। हाँ, कोई क्या बोलते हैं, मगर मैं तो टॉप 10 के अंदर, मेरे बहुत खुशी मिली। इतने जिन्होंने मेरे से पूछा, एक हॉर्स लवर्स होता है और उसके अश्व के आप पास आके आप हाथ लगाते हो, देखते हो इतने अश्वों के अंदर, तो वो एक मेरे हिसाब से मानना है, वो धन तो एक तरफ है, आज है कल नहीं है। और इन अश्वों की वजह से बड़े आदमी, बड़े से बड़े ब्रीडर इनको देखने के लिए आते हैं। तो बच्चे को दे दो, घोड़े को नहीं दे तो क्या है यार? नहीं, अभी विचार नहीं किया है अभी। पर चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी भाई लोग हैं तो आप पुष्कर आओ, मेरे को लगता है पुष्कर की धरती पर हर आदमी को आना भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो भी लोग आते हैं तो दादा भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप आएँ और मेरे को लगता है कि सामने बैठोगे, दादा भाई खुश हो गए तो भाई आपको घोड़े या बच्चे में से जो भी आपका लेने का मन हो सब वो आपको दे देंगे। सब आपका। चलो ओके, थैंक यू दादा।